हाँ जी दोस्तों, खट्टी मीठी यादें। मैं हसन अली, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया से। और भाई, कल नसीम अब्बास भाई का वाकया सुना यूट्यूब पर, बहुत मज़ा आया। और रिंक का बेहतरीन वाकया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, सही बात है। स्कूल की यादें हमारी भी कई हैं, इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और अभी सलीम कुरैशी की जो फाइल है तारीख में कुरैशी साहब ने भेजी, उसे डाउनलोड किया मैंने, पूरी पिकनिक की दोनों फाइलें। तो वो भी बड़ी मज़ा आया, उसको भी थोड़ा सा सुना मैंने। तो तबला थोड़ा सा मज़ा नहीं दिया, तबले ने थोड़ा सा, मुझे लगता है तबले को इन्होंने सही तरीके से ट्यून नहीं किया। बाकी तो ठीक थी, मोबाइल रिकॉर्डिंग थी, जाहिर है उसकी क्वालिटी तो वैसी ही रहेगी। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये भी तारीखी चीज़ें हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी अलाउड होना चाहिए। खट्टी मीठी यादें तो ठीक है, वो तो अपनी जगह है ही वाकयात तो। लेकिन ये भी तारीखी चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें और कहीं तो मिलेंगी नहीं, जाहिर है ये यादें हैं हमारी। अगर हम इसे सहेज करके रख लेंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे और टेलीग्राम पे रख लेंगे, तो ये यादों की माजी में हमारे पास ये सहेज रहेंगी। तो रेडियो की सिलसिले में बातें हुई हैं काफ़ी कुछ। अभी तो मैंने, चूँकि 70 80 100 मैसेजेस से सभी मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। अब इन्हें सुकून से आराम से सुनूंगा, तो उसके बाद फिर कुछ उस पर बातें करूंगा। लेकिन रेडियो के ऊपर बात है कि रेडियो का जो रिश्ता है दोस्तों, मेरा अगर मैं कहूँ तो 1980 से, जब मुझे याद है अभी भी, 80 से जुड़ा हुआ है। जब मेरे पापा ने एक इलेक्ट्रिक रेडियो बनाया था अपने हाथों से, उसमें जो है वो 6 वॉल लगे होते थे, एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर होता था, और वो करंट बड़ा बड़ा मारता था भाई। अगर जरा इधर उधर उसमें कोई उंगली लग जाए तो बस झटका ऐसा लगता था कि बस मतलब नानी दादी याद आ जाती थी। और बेहतरीन बॉडी हुआ करती थी उसकी, लकड़ी की। और चलता था तो क्या साउंड आता था उसका। और फिर उन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया था जिसमें जेस का एक स्पीकर लगाया हुआ था बड़ा, तो उससे उसको कनेक्ट करते थे। तो एक वाकया तो मैंने सुनाया था रेडियो का, तो उसी से मुतल्लिक और भी वाकयात हैं, मैं भी सुना रहा हूँ आपको। तो वो बॉक्स को, उतना उसका वायर इतना लंबा होता था कि मैं अपने पूरे घर में उसको लेके घूमता था, क्योंकि बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी हमारी। सभी हमारे अंकल, हमारे वालिद साहब, सब हम साथ रहा करते थे। सबके अपने अपने कमरे थे, एक बड़ा सा किचन था। तो मैं उसको अपनी दुकान तक लेके जाया करता था, मतलब बहुत बड़ा वायर उन्होंने उसमें लगा रखा था। तो बॉक्स बस उसको तोड़ के ले जाए, चले रेडियो चालू करके। एक स्टेशन हमारे यहाँ इंदौर, आकाशवाणी इंदौर बहुत क्लियर चलता था उस समय। तो उसको ट्यून करके बस उसको घूमता रहता था उसमें, हाथ में पकड़ के उसे। तो उसके बाद फिर रेडियो की बातें हैं, तो वो रेडियो, जैसा बैटरी मैंने बताया था लिमिट अपने पहले वाकये बीस में, कि प्रतिशत 1985 84 में वो रेडियो खराब हो गया। उसका ट्रांसफार्मर जल गया। तो उसके बाद फिर वो सुधरा नहीं। मतलब उसका खर्चा ज़्यादा नहीं था, 100 200 रुपये का खर्चा था, लेकिन उस ज़माने के 100 रुपये आज के 1000 2000 से भी ज़्यादा होते थे। तो जाहिर है उन्होंने, मम्मी ने नहीं सुधराया, वालिद साहब दुबई जा चुके थे। फिर नाना जी के यहाँ भी एक इसी तरह का बड़ा रेडियो हुआ करता था, बुश कंपनी का। वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन साउंड होता था उसका, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का रेडियो था। बहुत बढ़िया चलता था, मज़ा आ जाता था। तो 86 के समय की बात है ये, 85 86 के समय की, जब हम हमारे नाना जी के साथ ही रहा करते थे। हमारा मकान उस समय था नहीं, नाना जी का इंतकाल हो चुका था। तो हम उनके साथ ही रहा करते थे, सारी हमारी फैमिली, हमारी खालाएँ, मम्मी, मामियाँ, तो सब साथ में हम रहते थे, नानी वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करता भाई, रात में जब सब सो जाते तो रेडियो हमारे किचन की छत पे हुआ करता था, नीचे किचन की मतलब दीवार के ऊपर एक बड़ा सा एक पटिए का कोई ब्रैकेट बना हुआ था, उसके ऊपर वो रेडियो रखा गया था। अब उसमें चीज़ ये थी कि रेडियो में प्लग का पिन नहीं था। 2 वायर जो है वो बोर्ड के सॉकेट में लगाए जाते थे। तो वो सॉकेट में कई बार वायर लगाने में, अगर एक वायर पे अगर उंगली लग जाती थी तो ऐसा तबीयत का झटका लगता था कि मज़ा आ जाता था बस। कई बार झटके लगते थे, थोड़ी देर अपने को संभाला, फिर वापस से लगा लिया।
तो मैं लगा लेता था वैसे दोनों वायर, लेकिन बस जरा सी चूक होती थी कि बस फिर हालत ख़राब हो जाती थी। तो उस समय मैं ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सर्विस रात को 1 बजे 1:15 पर आया करती थी। ये यूके और ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए होती थी, यूनाइटेड किंगडम और इन लोगों के लिए। तो वहाँ पर मैं बड़ा सुनता था उसको, रात 3-4 बजे तक सुनता था, क्योंकि 2:30 बजे तक वो सर्विस होती थी, 2:15 तक उसके बाद इंग्लिश सर्विस चालू होती थी, तो उसमें भी गाने आया करते थे। तो उस समय रेडियो का नेशनल चैनल चालू नहीं हुआ था, तो उस पे हम बड़े जो है वो गाने सुना करते थे रात रात में। किसी को पता नहीं चलता था, बहुत कम आवाज़ में मैं चुपचाप उसको सुनता था। तो वो रेडियो हालांकि बेच दिया मेरे नानी माँ ने अभी सडनली, 4-5-6 साल पहले ही मुझे वो लेना था, लेकिन मैंने जो है वो उन्होंने राजगढ़ में ही वो रेडियो बेच दिया। नहीं तो वो रेडियो मुझे लेकर आना था, क्योंकि वो निशानी थी हमारे नाना जी की। तो उसके बाद फिर कई रेडियो आए मेरी लाइफ में। मेरे ऐसे ही हमारे मामा का लड़का बुरहान भाई, जो अभी दुबई में है, तो उनके पास एक हांगकांग का पॉकेट रेडियो होता था, जिसमें बैटरी भी होती थी और डायरी रखने का भी होता था। छोटा सा रेडियो था, मीडियम वेव का। वो भी हम बड़े सुनते थे। और एक 2-in-1 होता था उनके पास, तो उसमें रेडियो पाकिस्तान बड़े सुनते थे और उसके गाने रिकॉर्ड किया करते थे। और वो पूछते थे कि भाई ये कैसेट, ये गाने कहाँ से आए, तो हम कहते थे कि हमने भरवाए कहीं से, इंदौर में भेज के हमने भरवाए। तो इस तरह से 91 92 हाँ 90 में मेरे पास एक रेडियो आया सोनी का, डिजिटल रेडियो मेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए, जिसमें घुमा के स्टेशन नहीं लगाए जाते थे, बस आप स्टेशन की फ्रीक्वेंसी याद करो और वो रेडियो ट्यून हो जाता था स्टेशन खुद ब टेलीफोन जैसा एक, या कैलकुलेटर जैसा। तो उसके अंदर 25-30 हज़ार स्टेशन लगते थे और तकरीबन 15-16 बैंड का वो स्टेशन हुआ करता था। 153 से शुरू होता था वो, 153 किलो हर्ट्ज से, और 29,000 किलो हर्ट्ज तक जाता था। और एफएम भी उसमें 76 मेगा हर्ट्ज से शुरू होता था और 110 तक जाता था। इस तरह से था वो, कंप्लीट रेडियो था मतलब वो। अभी भी है वैसे, अब खराब हो चुका है वो रेडियो। तो हुआ ये दोस्तों कि वो रेडियो अचानक चलते चलते बंद हो गया। बैटरी से भी चलाता था मैं और बिजली से भी चलाता था। अब भाई कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जाहिर इस तरह का रेडियो कुछ सुधार भी नहीं सकता था। पता नहीं मैंने क्या सूझी कि मैंने ही उसको खोल दिया। अब उसको खोला तो वो बहुत अलग ही किस्म का रेडियो था पूरा, ना कोई उसमें वायर दिख रहे थे ना कुछ था, पूरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटें लगी हुई थी उसमें बस। अब मैंने क्या कलाकारी करी कि जो एडाप्टर होता था उसका, उसके तार को, एक तार का हिस्सा जो है वो सेल की स्प्रिंग स्प्रिंग पे जोड़ा, लगाया, उस पर टेप लगा दी। और एक तार का जो हिस्सा था वो उसमें जहाँ पर इलेक्ट्रिक सॉकेट होता था उसके ऊपर रख के उस पर टेप लगा दी और रेडियो चालू हो गया भाई मेरा। और इसी तरह से मैंने उसे फिट कर दिया। तो एडाप्टर के साथ ही वो रेडियो रहा जब तक चलता रहा वो। तो उसका चूंकि थोड़ा सा मैंने मेरी कलाकारी के चक्कर में मैंने एक 12 वाट का एडाप्टर उससे कनेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से वो, उसकी कोई आईसी वाईसी उड़ गई, जिससे उसका साउंड कम हो गया, थोड़ा बहुत कम हो गया, मतलब पता नहीं क्या कोई अंदर का डिवाइस उड़ गया उसका। तो उसके लिए फिर मैंने एक एम्पलीफायर खरीदा 175 रुपए का, यार्क कंपनी का। उससे उसको कनेक्ट करके चलाया करता था। और टीवी एंटीना उस समय हुआ करता था, क्योंकि केबल होती नहीं थी। केबल आ गई थी वैसे 87 में हमारे यहाँ, लेकिन वो केवल दूरदर्शन का एक ही चैनल, उसमें नेशनल नेटवर्क चलता था। तो हम लोग एंटीना भी हमारे पास हुआ करता था, कभी केबल खराब हो जाती तो हम लोग अपने टीवी एंटीना से चलाया करते थे, एनालॉग टीवी। कई बार उसमें पाकिस्तान भी चल जाता था, महीनों में कभी कभी पाकिस्तान कैच हो जाता था। हम बड़े खुश होते थे, करे पाकिस्तान चला पाकिस्तान चला। कुछ भी आ रहा हो हम उसको चलते ही रखते थे जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। लाहौर और कराची, ये दो चैनल कई बार हमारे यहाँ कैच करते थे। और फिर
वो रेडियो पर उस बूस्टर के थ्रू कई एफएम चैनल हमको सुनने को मिल जाते थे। इंदौर का विविध भारती, इंदौर आकाशवाणी का खंडवा, गोधरा, इसके अलावा विदेशी चैनल भी कई बार चलते थे, अरब कंट्री के और भी दुबई वगैरह के चैनल। और कभी कभी हमारे टीवी पे दुबई भी चल जाता था, तो वो अरबी सुनने में बड़ा मजा आता था यार। कुछ समझ तो आती नहीं थी लेकिन बहुत मजा आता था, तो उसका भी एक अपना मजा था दोस्तों। फिर स्कूल लाइफ में जब डॉक्टर हेलन केरल ब्लाइंड स्कूल में गया तो वहां पर मेरे पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था, 240 रुपए का खरीदा था। 3 सेल उसमें लगते थे, बिजली से नहीं चलता था वो भी काफ़ी हमने चलाया। और इंडिया इंग्लैंड की कमेंट्री उस पर सुना करते थे बीबीसी पर शॉर्ट वेव, क्योंकि फिलिप्स के रेडियो आज भी बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद जनाब मेरे पास एक ट्रेनिंग सेंटर में गया 92 में, तो एक छोटा रेडियो हुआ करता था। वो मेरे पापा ने स्पेशली, जब हम लोग मुंबई गए हुए थे तो नेशनल कंपनी का एक सिंगल बैंड रेडियो मीडियम वेव वाला हमको दिलाया था। ये क्रिकेट कमेंट्री, उस समय एशिया कप चल रहा था, तो उसकी क्रिकेट कमेंट्री के लिए सुनने के लिए मुझे स्पेशली दिलाया था। तो वो रेडियो मैं वहाँ लेके गया। वो रेडियो फिर टॉयलेट में गिर जाने की वजह से ख़राब हो गया, अच्छे से चल नहीं पाया, तो फिर उसे हमने वो ज़ाया कर दिया। और फिर ये वाला रेडियो इलेक्ट्रॉनिक रेडियो में लेके गया था स्कूल में। लोग बड़ा पसंद करते थे और बड़े बड़े लोग मुझे बुलाया करते थे उस रेडियो के चक्कर में। और इसी तरह से एक रेडियो मेरे पास मर्फी का आया था। मेरे मामा ने हमारे नानी माँ ने एक वॉच मुझे गिफ्ट की थी। अब वो उस समय तो कोई टॉकिंग वॉच भी नहीं होती थी और ब्रेल वॉच का भी ज़्यादा पता नहीं था, तो वो वॉच के बदले में मैंने अपने मंझले मामा से वो रेडियो रिप्लेस कर लिया था। तो वो भी रेडियो काफ़ी दिन चलाया हमने। मर्फी का 2 सेल का रेडियो होता था, बीच वाले सेल लगते थे उसमें। बैटरी लेवल 15% तो बैटरी कम हो गया है, कृपया चार्जर से कनेक्ट करें। तो रेडियो से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, 80 से लेके अब तक। अभी भी मेरे पास रेडियो है, कोई पता नहीं कौन सी कंपनी का रेडियो है, चालू कंडीशन में। और 3 ऐसे 2-in-1 है जिसके अंदर इनबिल्ट रेडियो दिए हुए हैं। और एंजल प्लेयर भी है मेरे पास जिसके अंदर इनबिल्ट रेडियो है, मीडियम शॉर्टवेव और एफएम। इस तरह से मैंने इस तरह के वॉकमैन, जब दुबई गया था तो केशियो कंपनी का एक वॉकमैन लिया था जिसमें एफएम रेडियो हुआ करता था। और फिर एक मैंने अपने खाला के लड़के से भी उसका एक वॉकमैन लेकर आया था जिसमें एफएम और मीडियम 2 बैंड हुआ करते थे। तो बेशुमार अलग अलग तरह के रेडियो हमने चलाए हैं, बहुत, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। जितने रेडियो हमने चलाए उतने ही बिगाड़े भी।